स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स के विषय में जाना और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व की। तो HCF को हम क्या कहते थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते थे। उसी तरह आज की क्लास में हम लोग LCM के विषय में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब LCM को यहाँ पे क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं या फिर इसी को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। द LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स f of x and g of x is the polynomial h of x of the lowest degree which has both f of x and g of x as divisor. The coefficient of the highest degree term has the same sign as the sign of the coefficient of the highest degree term in the product of f of x and g of x. कहने का मतलब ये है कि हमारे पास टू फंक्शंस है। वन फंक्शन इज f of x एंड सेकेंड फंक्शन इज g of x। दोनों फंक्शन हमारे क्या हैं? पॉलिनोमियल्स है। टू फंक्शंस आर f of x and g of x आर पॉलिनोमियल्स। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं तो इनका जो ये दो टू पॉलिनोमियल्स का f of x और g of x का जो LCM होगा वो LCM हमारा h of x है। और h of x कैसा है? लोएस्ट डिग्री का है। h of x हमारा कैसा होगा? लोएस्ट डिग्री का होगा, जहां पे ये कह सकते हैं कि ये f of x और g of x का साथ में डिवाइजर भी है और कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट होगा उसका साइन और जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म f of x और g of x का जो प्रोडक्ट आएगा उसका कोफिशिएंट, दोनों के कोफिशिएंट का जो साइन होगा वो सेम होगा। अगर ऐसा है तो उसको हम क्या कहते हैं? LCM कहते हैं या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं अथवा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द LCM ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड पॉलिनोमियल है x माइनस 2 एक्स माइनस 6। अब इसका क्या करना है? इसका हमको LCM निकालना है। तो LCM कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखें लेट f of x इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड जो सेकेंड पॉलिनोमियल है वो g of x है और g of x गिवन है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें टू पॉलिनोमियल्स गिवन है जिन्हें हमने कंसीडर कर लिया। फर्स्ट को f of x कह दिया कि फर्स्ट f of x है और सेकंड g of x है। तो यहाँ पे जो हमारे पॉलिनोमियल्स गिवन है वो फैक्टर के फॉर्म में ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब जब फैक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमें कैलकुलेट करना है LCM। LCM कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इनका इररिड्यूसिबल फैक्टर और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर लें। तो इररिड्यूसिबल फैक्टर f of x और g of x से हम कैलकुलेट कर लेते हैं और साथ में जो इररिड्यूसिबल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे उसका ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या है वो यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला जो हमारा f of x का फैक्टर है वो है x प्लस 3 लिए और x प्लस 3 की जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है, x प्लस 3 की ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट वो कितना है? 1 है। तो 1 यहाँ पे नोट कर दिए।
सेकेंड इरेड्यूसिबल फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस टू। और x माइनस टू का जो हमें एक्सपोनेंट देखना है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में x माइनस टू का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, और g ऑफ एक्स में x माइनस टू का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। लेकिन हमको चाहिए ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट एफ ऑफ एक्स में दिया गया है x माइनस टू का, वो कि कितना है, 2 है। तो x माइनस टू का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 2 हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये x माइनस टू एक्स प्लस 3 फैक्टर हमारे हो गए इरेड्यूसिबल। अब कौन सा फैक्टर बन रहा है, x माइनस 6। तो अब x माइनस 6 को कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि x माइनस 6 में ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या आता है। तो एफ ऑफ एक्स में x माइनस 6 का फैक्टर नहीं है, किसमें है, g ऑफ एक्स में। तो g ऑफ एक्स में इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो 1 ही इसका जो है ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने इरेड्यूसिबल फैक्टर और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब जब इरेड्यूसिबल फैक्टर और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर लिया, तब हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम वो क्या आएगा, जो हमारा इरेड्यूसिबल फैक्टर है, इस इरेड्यूसिबल फैक्टर को हम नोट कर लेते हैं किस फॉर्म में, x प्लस 3, इसका ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या था, 1 है, तो 1 कर दिए, इंटू x माइनस 2, ये हम प्रोडक्ट फॉर्म में इरेड्यूसिबल फैक्टर को नोट करते हैं। इसका ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 2 है x माइनस 2 का, तो पावर 2 हो गई। और फिर x माइनस 6 इरेड्यूसिबल फैक्टर है, तो x माइनस 6 का जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है वो 1 हो गया, अर्थात जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल्स 25 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 8 एंड 5 एक्स प्लस 9 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, दिस इज फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड दिस इज सेकेंड पॉलिनोमियल, और ये 2 पॉलिनोमियल से हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 25 एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 8। अब इसको हम लिख सकते हैं अदर फॉर्म में, 25 को हम 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस 9 एज इट इज, एक्स प्लस 8 एज इट इज लिखते हैं, एंड जी ऑफ एक्स जो हमारा होगा वो क्या है, सेकेंड पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉलिनोमियल है 5 एक्स प्लस 9 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा जी ऑफ एक्स, और दोनों पॉलिनोमियल्स हमारे कैसे हैं, फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी पहले से गिवन है। अब जब फैक्टर फॉर्म में हमारे गिवन है तो हम क्या करें, एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए इनके इरेड्यूसिबल फैक्टर कैलकुलेट करें और उसका ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कैलकुलेट करें। तो चलिए करते हैं। इरेड्यूसिबल फैक्टर एंड साथ में ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो इरेड्यूसिबल फैक्टर यहां से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पे पहले 5 की बात करते हैं, तो 5 की जो है हमारा क्या है, इरेड्यूसिबल फैक्टर है, तो 5 इरेड्यूसिबल फैक्टर ले लिया। और 5 की अब हम ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट की बात करेंगे, अर्थात इसकी पावर की बात करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स में 5 की
2 पावर है और g ऑफ x में 5 की 1 पावर है। तो हमको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट चाहिए, किसका, 5 का। तो 5 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट f ऑफ x में गिवन है कितना, 2। तो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 5 का क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट अब हम लेंगे x प्लस 9 f ऑफ x में भी है और g ऑफ x में भी है। तो x प्लस 9 हमारा क्या हो गया, इररिड्यूसिबल फैक्टर हो गया। यहाँ हमको कॉमन फैक्टर से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि इररिड्यूसिबल फैक्टर क्या है, वो चाहे f ऑफ x में हो या g ऑफ x में, किसी एक में भी मौजूद है तो उसको हमको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे x प्लस 9 इररिड्यूसिबल फैक्टर है, x प्लस 9 का हमको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट चाहिए। तो यहाँ पे f ऑफ x में x प्लस 9 की जो पावर है या ग्रेटेस्ट जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 1 है। और g ऑफ x में x प्लस 9 की एक्सपोनेंट 2 है, लेकिन हमको ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट चाहिए। तो g ऑफ x में x प्लस 9 की ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 2 है, तो इसकी जो x प्लस 9 है इसकी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह अब नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं x प्लस 8। तो x प्लस 8 जब लेते हैं तो इररिड्यूसिबल फैक्टर x प्लस 8 हो गया और x प्लस 8 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा, तो f ऑफ x में तो इसकी जो पावर है वो 1 है, लेकिन g ऑफ x में x प्लस 8 की पावर 2 है। हमको चाहिए ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट x प्लस 8 का, तो कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से ही हमने इररिड्यूसिबल फैक्टर और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर लिए। तो जब ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट और इररिड्यूसिबल फैक्टर कैलकुलेट कर लिए, तो अब हम f ऑफ x और g ऑफ x का एलसीएम कैलकुलेट कर लें। तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हमारा आएगा किसका, f ऑफ x और g ऑफ x का, वो क्या हो जाएगा, जो हमारे अब जो हमारे इररिड्यूसिबल फैक्टर दिए गए हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। तो x प्लस 9 इंटू x प्लस 8 अब यहाँ पे 5 की जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो x प्लस की ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट हम 2 कर दिए। x प्लस 9 की ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 2 है तो 2 हो गई, और x प्लस 8 की ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितनी है, 2 है। तो इस तरह से जो हमारा एलसीएम आएगा वो 5 टू द पावर 2 x प्लस 9 टू द पावर 2 x प्लस 8 होल टू द पावर 2, अर्थात 25 x प्लस 9 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 8 का होल स्क्वायर, यही हमारा एलसीएम होगा। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड 28 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। दिस इज सेकेंड पॉलिनोमियल एंड दिस इज फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब ये 2 पॉलिनोमियल्स का हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेट f ऑफ x इक्वल टू 8 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये हमारा फैक्टर फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर निकालें। तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और ये जो हमें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो यहाँ पे एक्स कॉमन है तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये इस पॉलिनोमियल के इररिड्यूसिबल फैक्टर हो गए। नेक्स्ट लेते हैं सेकेंड पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स हमको गिवन है 28 एक्स क्यूब प्लस 1। इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर करेंगे तो 2 टू द पावर 2 इंटू 7, ऐसे हम लिख सकते हैं।
28 को इंटू इसके फैक्टर करेंगे तो ये हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब का फार्मूला हो गया, जिसे हम लिखते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह से हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ब्रेक होकर के ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाता है। इररेड्यूसिबल फैक्टर, और इररेड्यूसिबल फैक्टर का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट नोट करेंगे। तो पहला इररेड्यूसिबल फैक्टर यहां से लें तो हम लेते हैं 2 को। पहला इररेड्यूसिबल फैक्टर क्या हो गया 2, और 2 को अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स में 2 की जो पावर है वो 3 है, और जी ऑफ एक्स में 2 की पावर 2 है। हमको चाहिए ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट अर्थात ग्रेटेस्ट पावर चाहिए। अब ग्रेटेस्ट पावर हमको कहाँ से मिलेगी, एफ ऑफ एक्स से। तो एफ ऑफ एक्स में पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर कहाँ मिली 2 की 3 पे 3 मिली, अर्थात ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट हमारी 2 की क्या हो गई 3। इसी तरह अब हम बात करते हैं 7 की, क्योंकि 7 हमारा इररिड्यूसिबल है। अब 7 जी ऑफ एक्स में 7 गिवन है लेकिन एफ ऑफ एक्स में नहीं है, तो जी ऑफ एक्स में हम 7 की जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है, ग्रेटेस्ट पावर है वो कितनी है 1 है, तो 7 की पावर 1 कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट हम इररिड्यूसिबल फैक्टर लेते हैं। नेक्स्ट इररिड्यूसिबल फैक्टर क्या आ गया एक्स की बात करते हैं। तो एक्स में यहाँ पे x की पावर 1 है लेकिन g ऑफ x में x नहीं है, तो x की ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गई 1, क्योंकि x में जो पावर है वो 1 है, तो x की पावर 1 हो गई। इसके बाद अब हम कंसीडर करते हैं नेक्स्ट फैक्टर। तो ये हमारा इररिड्यूसिबल फैक्टर है, अर्थात ये फैक्टराइज नहीं होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में 1 है और जी ऑफ एक्स में भी 1 है, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट हुई वो कितना हुआ 1। नेक्स्ट इररिड्यूसिबल फैक्टर हम ले लेते हैं, क्या बच रहा है, यहाँ तो सारे हो गए। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इररिड्यूसिबल फैक्टर जो बच रहा है वो x प्लस 1 है। अब यहाँ पे हम x प्लस 1 को भी ले लेते हैं और x प्लस 1 को में देखते हैं कि x प्लस 1 हमारा कितनी पावर है x प्लस 1 की, तो x प्लस 1 की जो पावर है वो 1 है और x प्लस 1 एफ ऑफ एक्स में नहीं है, केवल जी ऑफ एक्स में है, जो कि इसकी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 है। तो x प्लस 1 की भी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 नोट कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का एलसीएम लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा एलसीएम। तो ये जो इररिड्यूसिबल फैक्टर हैं इनको नोट कर लेते हैं, कैसे प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इनका हम प्रोडक्ट करते हैं 2 × 7। अब 2 की जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है वो कितना है 3, तो 2 की पावर हमने 3 लिख दिया। 7 की पावर 1 है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 है, 1 कर दिए। अब इनटू में क्या आएगा x, और x में ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितना है 1। नेक्स्ट इररिड्यूसिबल फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसकी जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है वो भी 1 है। x प्लस 1 की ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितना है 1 है, तो इंटू एक्स प्लस 1 की ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 हो गई। तो हमारा यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया 8 × 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 इस तरह से, और 7 × 8 56 एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, यही हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग एलसीएम अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करना सीख लिए हैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना सीख चुके। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल्स 16 माइनस 4x स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसका रिजल्ट हमको आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं।